ये है बटुक भैरव मंदिर की समाधि है बाबा के यहाँ। अच्छा ये नीचे है मंदिर। हाँ दाह संस्कार करा था यहीं करा था चक्र तीर्थ में। अच्छा ये भी प्राचीन मंदिर बटुक भैरव का। अच्छा ये महाभारत काल से ही है सारे भैरव यहाँ पे। महाभारत में भी कौंती का खंड का उल्लेख है। अच्छा कर्ण ने बोला था कि मेरे को इसी जगह दाह संस्कार करना कि जहाँ किसी का दाह संस्कार ना होगा। अच्छा फिर यहाँ एक तिल बराबर जमीन थी, तो श्री कृष्ण ने उनके चक्र पे कर्ण का दाह संस्कार यहाँ करा, इसलिए चक्र तीर्थ कहलाया। आप यहाँ पर जिस समय बैठे हैं ये उज्जैन चक्र तीर्थ शमशान है। चक्र तीर्थ सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि इसे चक्र तीर्थ क्यों कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही शमशान है जिसे तीर्थ की संज्ञा दी गई है। चूंकि तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अंगराज कर्ण का अंतिम संस्कार किया है। अंगराज कर्ण, चूंकि अंगराज कर्ण से जब भगवान ने अंतिम समय में यह इच्छा पूछी कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जगह पर मेरा संस्कार किया जाए, अंतिम संस्कार, जहाँ पर तिल भर भी पाप नहीं हो। तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र तीर्थ को खोजा और यहाँ पर अंगराज कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया। और उसी चक्र तीर्थ शमशान में स्थित है बटुक भैरव मंदिर। भगवान बटुक भैरव तंत्र के अधिष्ठाता देवता हैं। किसी भी प्रकार के तंत्र में भगवान बटुक भैरव को पूर्ण तरह से आमंत्रित करना बहुत ही आवश्यक होता है। कोई भी तंत्र हो, किसी भी वर्ग का तंत्र हो, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, किसी भी क्षेत्र का तंत्र हो, यदि भगवान बटुक भैरव का आह्वान नहीं किया है तो वह तंत्र किसी न किसी प्रकार से अधूरा ही रहता है। अष्ट भैरव में प्रमुख भगवान बटुक भैरव ही हैं। अब भारत में सिर्फ दो ही मंदिर हैं बटुक भैरव के, एक काशी विश्वनाथ में, दूसरा उज्जैन में। जब भगवान बटुक भैरव ने ब्राह्मण का मुंड काटा, भगवान बटुक भैरव का जन्म भगवान शंकर से हुआ है। यदि आपने इस बारे में पढ़ा हो या सुना हो, भगवान जब ब्रह्मा जी को यह अहम हो गया कि इस सृष्टि का संचालन मैं ही करता हूँ, तो भगवान शंकर के अंदर से भगवान बटुक भैरव बालक रूप में उत्पत्ति हुई। उस बालक ने अपनी चीठी उंगली के नाखून से भगवान ब्रह्मा का मस्तक काटा। जो भगवान बटुक भैरव के हाथ में है वो भगवान ब्रह्मा जी का मस्तक है। ब्रह्मा जब भगवान को बटुक भैरव को ब्रह्म हत्या लगी तो मोक्ष के लिए शिप्रा किनारे आए, उसके बाद काशी विश्वनाथ गए। इसलिए दो जगह भगवान बटुक भैरव के स्थान स्थापित हैं। मैं एक प्रश्न में पूछना चाहूंगी और जैसे जब महाभारत हम देखते थे, पढ़ते थे, तो कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि आपने जैसे कहा कि कृष्ण ने अंतिम संस्कार किया, तो कई लोगों का ये भी मानना है कि कृष्ण ने कर्ण के साथ में छल किया था। तो मैं उस पर भी एक वर्णन चाहूंगा आपका कि क्या वो छल था वाकई में? बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल सत्य है। देखिए, कभी कभी धर्मों को स्थापित करने के लिए छल भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चूंकि धर्म आज वर्तमान में वही चल रहा है। यदि कोई आपके धर्म को किसी भी प्रकार से सही व्यक्ति भी हानि पहुंचाएगा तो आपको उसको वहां पर रोकना पड़ेगा। जो वर्तमान में देश का परिदृश्य चल रहा है, यदि इस समय कोई संत किसी बड़े उस पर पद पर बैठा हुआ है और आपको लगेगा कि ये निर्णय धर्म के लिए गलत है, तो क्या आप उसे रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे। चाहे आप अपनी वोट की शक्ति से उसे रोकेंगे, लेकिन रोकेंगे। उसी प्रकार से उस समय भगवान कृष्ण ने जो किया बिल्कुल सही किया। चूंकि वो भगवान थे तो गलत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब चूंकि रही छल की बात, तो
आम आदमी या कोई भी व्यक्ति जिसने पूरा अध्ययन नहीं किया है वो उसको छल की नजरों से देखता है। जिसने अध्ययन किया है या जो अध्ययन करेगा उसको बाद में भगवान कृष्ण ही सही लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जवाब है। एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे अभी के समय में हम देख रहे हैं ना, पूरा सोशल मीडिया सिर्फ सनातन धर्म के प्रचार से भरा हुआ है। लेकिन मेरे विचार में कि प्रचार तो हो रहा है लेकिन कथावाचकों का समय ज्यादा है। अब कौन सा कथावाचक किस तरह से चीजों को प्रस्तुत कर रहा है वो भी एक जो है वो कार्य। अब शंकराचार्य का भी जो है चीजें अभी चल रही जो है वर्तमान में मतलब पूरी स्थिति, जी मैं पूरी स्थिति आपसे समझना चाहूंगी कि आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि सनातन धर्म सिर्फ प्रचार करने तक ही है या इसे और गहराई से समझने की आवश्यकता है? नहीं, देखिए बिल्कुल आपका प्रश्न सही है। वर्तमान में जो सनातन धर्म का प्रचार चल रहा है ना, कुछ लोग अच्छा प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग उसका दुर्भावना से प्रचार करते हैं। जी। एक प्रचार होता है वास्तव में सनातन धर्म को बढ़ाने का, एक प्रचार होता है जो विपरीत वर्ग है उसको दबाने के लिए या उसको किसी ना किसी प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए। कुछ संत गादी पर बैठ कर या व्यास गादी पर बैठकर इस प्रकार की भाषणबाजी या बयानबाजी जरूर करते हैं जो संबंधित वर्ग विशेष पर किसी प्रकार से उनको चोट पहुंचाती है। क्योंकि अब क्या होता है कि हमारे यहाँ शुरू से संतों को सुनने की और उनके आचरण पर चलने की परंपरा है जी। तो कहीं ना कहीं अध्ययन गोंड हो जाता है कि इन बाबाजी ने ऐसा बोला, इन बाबाजी ने, जैसे कोई बाबाजी ने अगर किसी बीमारी का इलाज बता दिया कि ये वाला पानी पी लो या ये नीम की छाल खा लो या जो भी कर लो XYZ, तो भारतीय आदमी बड़ा भावुक और अच्छे और सच्चे मन का होता है तो वो उसी दिशा में चल पड़ता है। कायदे से वो मेडिकली और प्रैक्टिकली बिल्कुल सही नहीं होता है क्योंकि हमारा अध्ययन कमजोर है। जैसे जैसे हम अध्ययन करते जाएंगे इसलिए सबको पढ़ना चाहिए जी, सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि पढ़ने का ज्ञान कोई भी संत नहीं देता है। आप उनको स्वयं को बोलो कि आप अध्ययन करो। जब आप अध्ययन करेंगे तो सही और गलत का चयन आप खुद ही कर पाएंगे। तंत्र परंपरा सनातन में कितनी क्या महत्व है, मतलब जो तंत्र परंपरा से, क्योंकि हम कहते हैं ना कश्मीर भारत के सबसे उच्च कोटि राज्यों में से एक है जहाँ पे सब ज्ञान था और तंत्र भी कश्मीर से ही आता है। तो वो भी आपसे मैं समझना चाहूंगी क्योंकि आप तंत्र के बारे में अभी मुझसे कह रहे थे। बिल्कुल, तंत्र का पूरी तरह से भारतीय परंपरा में महत्व है जी। जो कार्य वैदिक मंत्रों से पूर्ण नहीं होते हैं या फिर जो सफलताएं वैदिक मंत्रों से आदि अनादि काल में पूर्ण नहीं हुई उसके लिए तंत्रों का, जिसको आप कह सकते हैं तंत्र का उद्गम इसीलिए हुआ। जब तंत्रों का उद्गम हुआ तो यदि कोई आप कार्य कर रहे हैं और वो वैदिक कार्य से पूर्ण नहीं हो रहा है तो वहां पर तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बात सत्य है, पहाड़ी राज्य जिसे चाहे हिमाचल हो चाहे कश्मीर हो, हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है, कश्मीर को भी तंत्र वहां से आया। क्योंकि अब भारतीय, पहले भारत सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित नहीं था, है ना, ये अखंड भारत है जी। अखंड भारत है, दूर दूर तक बाद में देश जो भी परिस्थितियां बनी, विषम भौगोलिक परिस्थितियां अलग होती गई, है ना, तो अलग अलग मार्गों के तंत्र अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। जिसने जैसा ज्ञान के आधार पे जिस संत ने तंत्र की उत्पत्ति करी वैसा तंत्र उस आधार पे चल रहा है। शैव तंत्र हो, कोलाचार तंत्र हो, वामाचार तंत्र हो या किसी भी प्रकार का तंत्र हो, जिस किसी ने भी जैसे तंत्र की उत्पत्ति करी, अब तंत्र भी एक प्रयोग है क्योंकि उन्होंने भी किसी समय कुछ प्रयोग करके देखा होगा। किसी मंत्रों को, जैसे कि शायद आप जानते हो या नहीं जानते, संपुटित करके मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब कौन सा मंत्र किस प्रकार के प्रयोग में कार्य आएगा, ये संतों की द्वारा ही उत्पत्ति है जो वर्तमान में आज तक चली आ रही है। कुछ तंत्र गौंड हो गए, कुछ तंत्र
आज भी आपको और हमको जो जानकारी में आते रहते हैं, जो पुरानी किताबों में भी दिए गए हैं। जो अब नई दुनिया है, नई व्यवस्था है, नई व्यवस्था के हिसाब से भी तंत्र आगे बढ़ता रहता है और परिवर्तित होता रहता है। इसलिए सिर्फ कश्मीर को कहना ठीक नहीं होगा। जी, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार के तंत्र भारतीय सनातन को प्राप्त हुए हैं। कलयुग में सनातन की जो विशेषता है, आप कितना अधिक देखते हैं? मैंने पहले कलयुग ही समझना चाहूंगे आपसे कि कैसा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि कलयुग जो है बड़ा अच्छा युग है, लेकिन हम ही उसको बुरी तरह से देख रहे हैं, या हम ही अपने। देखिए जी, अब कलयुग, अच्छा आप मुझे बताइए, जो आपका प्रश्न है, ये कलयुग बहुत वास्तव में बहुत अच्छा युग है। कलयुग कोई बुरा युग नहीं है। आज के समय में आज आप जहां पर बैठे हैं तो ये कलयुग में ही बैठे हैं। कलयुग की करोड़ों वर्ष आयु है, कुछ एक वर्ष पूर्ण हो चुकी है। अब जो हमने पढ़ा है और जो हमको ज्ञान दिया गया है, कलयुग मतलब बहुत बुरा युग। जी, वही मैं कह, बहुत बुरा युग। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली सही है? ये प्रैक्टिकली बिल्कुल सही नहीं है। आज यहाँ पर आप बैठे हैं, आपके लिए चेयर है, चाय की व्यवस्था है, आपके हाथ में कैमरा है, फोन है। क्या किसी प्रकार से आप सुविधाएं लेस है ना? हर प्रकार से, हर प्रकार की सुविधाएं आपको हैं। तो क्या आप अपने आप को सतयुग में, आप दूर मत जाइए, मैं आपकी और हमारी बात करता हूँ। आप क्या किसी भी प्रकार से सतयुग में रहने योग्य हैं वर्तमान के हिसाब से? यदि कोई आपको नंगा संत दिखेगा या कुछ भी दिखेगा तो आपके मन में क्या आएगा कि इसको कंबल दिए जाए, कपड़े दिए जाए, कि और उसको भी जरूरत कलयुग वाली व्यवस्था की है जो सतयुग में जी रहा है। कलयुग किसी प्रकार से बुरा नहीं है, इसको हम लोगों ने थोड़े से आचरण और विचारों से बुरा बना दिया है। आचरण और विचारों से बुरा बना दिया है। एक तो एक दूसरे के प्रति घृणा काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि घृणा भी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, लालसा बढ़ी हैं, लालच बढ़ा है, बहुत सारी चीजें बढ़ी हैं। एक ही चीज दो आदमी को चाहिए तो कंपटीशन होता ही है, क्योंकि वो पहले नहीं था। जी, पहले किस प्रकार की सोच रहा करती थी, लेकिन इस प्रकार की लालसाएं नहीं रहा करती थी। आज किसी को एक गाड़ी चाहिए तो वो गाड़ी दूसरे को भी चाहिए, तो कंपटीशन बढ़ा है, पोजीशन चाहिए। पहले पोजीशनों का खेल नहीं हुआ करता था। पुराने समय में पोजीशनिंग की इतनी चर्चाएं नहीं थी। तो थोड़ा सा क्या है कि एक दूसरे की घृणा ने कलयुग को बुरा बना दिया है, और थोड़े से हमारे आचार विचारों ने और हमारी मानसिकताओं ने ही इस कलयुग को बुरा बनाया है। कोई भी युग बुरा नहीं होता, हर युग अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं ढालता है। आज यदि आप और हम कलयुग की बात नहीं करें, आप तो हमारे जीवन को हम 4 युग में बांट लें। आज हमारे जीवन को हम 4 युग में बांट लें। 20 साल पहले क्या आपके हाथ में मोबाइल थे? नहीं थे। उस समय वो युग अच्छा था। आज मोबाइल हैं, टेबलेट्स हैं, इस समय ये युग अच्छा है। बुरा कुछ नहीं है, कोई युग बुरा नहीं होता। लेकिन अब कोई आपसे कहे कि आपने इस टेबलेट और मोबाइल का बुरा उपयोग कर लिया, तो किसकी गलती है? ये हमारी व्यक्तिगत गलती है। किसी ने उसका सदुपयोग करा तो उसने उस युग का सही इस्तेमाल करा। जी, तो इन चीज़ों, कोई भी युग बुरा नहीं होता है। हर युग में अपने अपने हिसाब से आविष्कार होते रहते हैं, तरह तरह के। उनका उपयोग और सदुपयोग, दुरुपयोग उस समय भी हुआ होगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि कृष्ण भगवान, जैसे जो लोगों को लगता है कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर लिया, उन्हें समझ लिया कर्ण को, उन्हें समझ, तो ये तो उस समय भी दुरुपयोग है। हाँ। द्वापर युग का जी, उस समय भी दुरुपयोग है। आपने, रावण ने दुरुपयोग करा अपनी शक्तियों का, चाहे सीता हरण के लिए किया हो या तो उस समय भी दुरुपयोग है। जैसे उस समय दुरुपयोग युगों में हो रहा था, वैसे इस समय दुरुपयोग युगों में हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कलयुग में होने वाले सभी लोग खराब हैं, या फिर केवल सदुपयोग और दुरुपयोग की बात है। जो व्यवस्था युग आपको देता है, उसका आप किस प्रकार से सदुपयोग और दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आप, आखिरी प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगे कि हमारे जैसे जो माता पिता है वो बच्चों को किस तरह से संस्कार दें, क्योंकि कलयुग, जैसा कहा ना, कलयुग में हमारी कमियां तो बहुत है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहता कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आज के समय में क्या है कि
संस्कार बहुत जरूरी है बच्चों को, जी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखने में आता है कि माता पिता ही संस्कार विहीन है, हम्म। तो बच्चे क्या सीखेंगे। इसलिए बच्चों को सबसे पहले अध्ययन पर जोर देना चाहिए। बच्चे अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा सीखेंगे, बजाय किसी के गलत गाइडेंस के कि वो क्या बोल रहा है वो सीखो। नहीं, आप बच्चों को तार्किक बनाइए, तार्किक बनाइए। यदि कोई बात कुछ बोल रहा है तो उसमें उनका प्रश्न हो कि ऐसा कैसे, हमने तो ऐसा पढ़ा हुआ है। जी जी। जब वो पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ गलत नहीं हो सकता, जब वो शास्त्र पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, तो हर प्रकार से किसी न प्रकार से उनको सही ज्ञान अपने आप हासिल होगा। हो सकता हो कोई बच्चा माँ बाप से भी ज़्यादा पढ़ लिख ले और उसको उससे भी ज़्यादा ज्ञान हो, जरूरी नहीं है। बच्चे पर माता पिता अपने संस्कार डाल सकते हैं 16, 15, 16, 17 साल की उम्र तक। फिर बच्चे का अध्ययन अपना और अध्ययन होता है, बच्चे जी। का एटमॉस्फेयर बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करता है। इसलिए माता पिता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दें और अच्छी पुस्तकें उनके हाथ में दें। जी। अच्छी पुस्तकें जितनी अच्छी आप हाथ में देंगे, बच्चों का उतना ही अच्छा और संस्कारवान विकास होगा। ठीक है स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमें। नहीं, देखिए समय की कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छे प्रश्न करे। अब मैं जवाबों में कितना सही हूँ कितना नहीं, है ना, ये तो आपकी ऑडियंस तय करेगी, लेकिन ठीक है। नहीं, यात्राएं हम इसलिए करते हैं हाँ। क्योंकि जिज्ञासा होती है अपनी भी और प्रश्न नहीं, भी बिल्कुल बहुत होते आपकी हैं। जिज्ञासा बिल्कुल लाजमी है और प्रश्न भी आपके अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा है। जी। और बच्चों को लेकर भी आपका जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है। बहुत जरूरी है क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल के बच्चे ना, इसलिए बच्चों को जो घर में काम वालियाँ आती है उनके हाथों में दिया जाता है, फिर बच्चे खराब हो रहे हैं असल में। क्या होता है, देखिए वर्तमान में भारतीय संस्कृति में अभी संत परंपरा थोड़ी सी कम है। कम है, लेकिन बिल्कुल। थोड़ी सी जो टेक्नोलॉजी वाली व्यवस्था है कि कैमरे के आगे ही सिर्फ बोलना ज्ञान दिया जा रहा है, जी जी। ऐसे कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। जो भी बड़े बड़े संत टीवी पर या कहीं पर दिख रहे हैं वो सिर्फ कैमरे के आगे ही ज्ञान दे रहे हैं, बाकी कैमरे के पीछे किसी प्रकार का कोई ज्ञान किसी को नहीं दे रहा है। कैमरे का समय होता है घंटे 2 घंटे, उसमें भी जरूरी क्लिप्स क्या वायरल होगा क्या वायरल नहीं होगा उसके आधार पे उसको चलाया जाता है। तो वास्तविक चीज़ें गोंड हो रही हैं। अब बच्चा, माता पिता किसी संत को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बच्चा भी फॉलो करने लगता है। अब उन संत के मन में क्या आया और उनने जो धरातल पर बिल्कुल भी प्रैक्टिकली नहीं है, लाजमी नहीं है, उनने वो उठा के बोला, माता पिता के साथ साथ बच्चे ही फॉलो करने लग जाते हैं। बिल्कुल। जब 10 साल बाद ये वो अध्ययन करता है बच्चा, तो उसको ये फील होता है कि यार ऐसा तो है ही नहीं जैसा हमको बताया गया। इसलिए जब शुरू से अध्ययन करेंगे तो 10 साल बाद वो नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद आपका। तो ये एक बहुत ही सार्थक चर्चा हमने करी स्वामी जी के साथ में। हम इस वक्त है बटुक भैरव मंदिर में। जो काल भैरव और बटुक भैरव है वही सबसे बड़े भैरव है, और अन्य भैरवों की तरफ हम जो है प्रस्थान करेंगे। तो भैया के सहयोग से हम लोगों ने जो है बटुक भैरव के दर्शन कर लिए, जो मुख्य भैरवों में से एक है। और स्वामी जी ने जो है पूरे भैरव की कहानियाँ हमें जो सुनाई है, और तंत्र परंपरा पे भी बहुत अच्छी चर्चा उनके साथ में हुई। तो आप सभी इस यात्रा के साथ जुड़िए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और सनातन धर्म के लिए सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारत मेरे साथ।